अभी जो केस है, मौजूदा सूरत हाल, प्राइम मिनिस्टर साहब को नाअहल किया गया, वजीर आजम को, जो अब साबिक वजीर आजम है नवाज शरीफ। अब आपके ख्याल में ये नाअहली के बाद केस आगे कैसे बढ़ेगा, बैरिस्टर सैफ साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस फैसले ने सवालात का जवाब देने की बजाय मज़ीद सवालात पैदा कर दी हैं, इश्यूज़ को सुलझाने की बजाय मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर दी हैं। और उसकी बुनियादी वजह यही है जो आपने अपने क्वेश्चन में पूछी कि नाअहली। देखिए, नाअहली हुई किस बुनियाद पे है? नाअहली एक बहुत ही कमज़ोर बुनियाद पर, कि बहुत ही कमज़ोर ग्राउंड को उठाकर उनको नाअहल डिक्लेयर किया गया है, जो मैं समझता हूँ कि इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि जो मेन इल्ज़ामात थे, जो इस केस का पनामा लीक्स के साथ मेन एलिगेशंस थी, वो तो साबित ही नहीं हुई। और इसका मतलब है कि अगर साबित हुई होती तो सुप्रीम कोर्ट आज उनमें सजा भी डिक्लेयर कर देती। वो साबित नहीं हुई, इसीलिए उनको नैब की तरफ जो है रेफर कर दिया गया और अभी उन पर ट्रायल होना बाकी है। और सिर्फ 2 लाख के करीब जो है वो रियाल की वसूली पर, जो कि रिसीवेबल्स थे, जो कि रिसीव हुए भी नहीं, उस पर जो है उनको नाअहल डिक्लेयर करना, मैं समझता हूँ कि ये एक कमजोर फैसला, इज अ वीक डिसीजन ऑन फ्लिम्जी ग्राउंड्स, मैं इसको कहूंगा, कानून की बुनियाद के। आपको लगता है कि ये नून लीग के पास इसमें अभी कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर वो जा सकते हैं रिव्यू पिटीशन में? लेकिन नून लीग के पास तो इस वक्त पूरा मुकदमे का मैदान खाली पड़ा हुआ है, अदालत है, वहां जाएंगे, वहां पे अपने आप को डिफेंड करेंगे। और मैं समझता हूं कि अपोजिशन, ये जो पीटीआई चौधरी साहब इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हैं, मैं इनसे इख्तिलाफ करते हुए ये बात कहूंगा कि ये जो तासुर दे रहे हैं कि शायद इन्होंने आज कोई मार्का जीत लिया है, मैं समझता हूँ ये गलत तासुर है। क्योंकि आपके जो इल्जाम थे, जिस पे आपने 11 साल ये सारा मुकदमा लड़ा, वो तो साबित ही नहीं हुए। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने वारेफर कर दिया कि आप जाएं और वहां मुकदमा भुगतें। रह गई बात ये छोटी सी कि एक रिसीवेबल्स पर। पैदा हो गई ना, आपने बड़ी अच्छा एक पॉइंट रेज कर दिया। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हो गई कि अब ये जो 62-63 की बात चल पड़ी है, तो इसका मतलब है कि 62-63, जैसे कि आज ख्वाजा साहब रफीक साहब ने भी कहा, तो बहुत से लोग फिर इसकी लपेट में आ सकते हैं। क्योंकि ये तो बड़ी वास्ट डेफिनेशन है, सादिक, अमीन, अगर आप इसकी सारी शिक्के पढ़ें और खासतौर पर जिस शिक के तहत नाअहली दी गई है, तो फिर तो कोई नहीं बचेगा। बैरिस्टर साहब, मेरा आपसे एक एक्स्ट्रा सवाल है, मैं उसके बाद तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ जाऊंगी। आपका बहुत मुनासिब सवाल है और मेरे ख्याल में इसी से ही मेरा जो सारा क्रक्स है मेरे आर्गूमेंट का, वो ये है कि जब सियासतदान सियासी मैदान में अपने मुखालिफिन को हराने की बजाय अदालतों का सहारा लें, तो फिर अदालतें ऐसे ही फैसले करने पर मजबूर हो जाती हैं। ये सियासतदानों की जीत नहीं है, बल्कि जो इमरान खान साहब बार बार दावा कर रहे हैं कि ये जमहूरियत की फतह है, मैं समझता हूँ आज जमहूरियत को शिकस्त हुई है कि आज एक इतने मामूली ग्राउंड पर एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उठा के बाहर फेंक दिया गया है और अभी इल्जामात का फैसला होना बाकी है। मैं तो समझता हूँ दिस इज द वीकनेस ऑफ आवर डेमोक्रेसी कि हमने पार्लियामेंट में और अवामी एजिटेशन और अवामी कुव्वत की बजाय अदालत का सहारा लेकर एक इतने कमजोर ग्राउंड पर जो है उसको नॉकआउट किया। तो मैं ये समझता हूं ये हमारे जमहूरी निजाम की कमजोरी है। और ये जो आपने बात की, अब तो ऐसा है, मैं तो ये कहूंगा कि सियासतदानों की जो बेल्टें हैं